हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। HR सोलड़ा आपका स्वागत करता है यूनिक स्टडी पॉइंट पे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा जो भी अगला वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में क्या क्या परिवर्तन होता है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य। ये जो आज्ञा सूचक वाक्य हैं इनमें क्या परिवर्तन होता है या ये किस प्रकार के वाक्य होते हैं। तो आज्ञा सूचक वाक्य जो हैं वो आज्ञा देने वाले होते हैं या अनुमति देने वाले, ऑर्डर देने वाले, सलाह देने वाले वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में अलग अलग चेंजेस जो होते हैं, पहले हमें ये पहचानना होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में, आज्ञा सूचक वाक्य में कौन कौन से सेंटेंस पाए जाते हैं। जैसे वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है वो इम्पेरेटिव होता है। वर्ब से शुरू होने वाला। दूसरा, प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाला वाक्य, प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाला वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य ही होता है। थर्ड, डोंट या नेवर से शुरू होने वाला वाक्य भी आज्ञा सूचक वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। फोर्थ, लेट से या लेट अस से शुरू होने वाला वाक्य भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, ये जो है वर्ब से शुरू होने वाला होता है, या प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाला होता है, या डोंट या नेवर से शुरू होने वाला होता है, या लेट या लेट से। ये जितने भी सेंटेंसेज हैं इनमें क्या परिवर्तन होता है। मान लीजिए आपके पास है वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य दिया हुआ है, जैसे ओपन द डोर। ओपन द डोर ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करना होगा, वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य को हम लेट से शुरू करेंगे, उसके पश्चात जो ऑब्जेक्ट से संबंधित शब्द दिया है उसको लेंगे और उसके पश्चात हम बी की फॉर्म बी लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। इस प्रकार से हम जो वर्ब से शुरू होने वाला इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको हम परिवर्तित करेंगे। तो देखिए, पैसिव वॉइस में बदलते समय हमें क्या करना होगा। ओपन द डोर दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, लेट द डोर, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लेट के तुरंत बाद रखेंगे। जैसे ही लेट के बाद रखा लेट द डोर, फिर हम बी की फॉर्म बी लेंगे और फिर जो वर्ब दिया है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल लेंगे, ओपन्ड। इस प्रकार से लेट द डोर बी ओपन्ड की दरवाज़ा, यहाँ पर वाक्य का अर्थ होता है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, और यहाँ पर लेट द डोर बी ओपन्ड, दरवाज़ा खोला जाए। तो इसी तरह दूसरा यदि वर्ब से संबंधित वाक्य लें, टेक दिस बुक। टेक दिस बुक दिया हुआ है, आप इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, लेट से वाक्य को शुरू करेंगे, उसके पश्चात दिस बुक दिया है तो दिस बुक को लेट के पश्चात रखेंगे, उसके पश्चात
क्या करेंगे, लेट दिस बुक ए, फिर बी की फॉर्म बी लेंगे और फिर टेक जो है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म टूक होती है और थर्ड फॉर्म टेकन होती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड फॉर्म टेकन लेंगे। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदल देंगे। इसी प्रकार से प्लीज़ या काइंडली से यदि वाक्य शुरू होता है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, देखिए। प्लीज़ या काइंडली को हटा देंगे, प्लीज़ या काइंडली जो दिया हुआ होता है को हटाकर, प्लीज़ और काइंडली को हटाकर उनके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड शब्द लेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड लेंगे और रिक्वेस्टेड के पश्चात जो शेष वाक्य दिया हुआ होता है उसको टू से जोड़ते हुए रख देंगे। जैसे वाक्य है, एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया हुआ है, प्लीज गिव मी ए पेन। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसको आप पीवी पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, प्लीज़ या काइंडली जब भी दिया हुआ होता है उसको हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा गया यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर रिक्वेस्टेड के पश्चात प्लीज़ काइंडली को हटा दिया और इस वाक्य को टू लगा के ज्यों का त्यों रख देंगे, गिव मी ए पेन। इस प्रकार से हम प्लीज़ या काइंडली से यदि कोई वाक्य शुरू होता है तो उसको पैसिव में बदलते समय यू आर रिक्वेस्टेड एक नई फ्रेम बाज़ार से लेंगे और उसके साथ हम टू रखेंगे और शेष जो वाक्य प्लीज़ काइंडली के अलावा जो होता है उस पूरे सेंटेंस को आगे रख देंगे। एक वाक्य और लेते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, ये दिया हुआ है। अब इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, प्लीज़ और काइंडली को हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे और यू आर रिक्वेस्टेड के पश्चात टू लगाएंगे और बाकी जो शेष वाक्य है प्लीज़ काइंडली के अलावा उसको रख देंगे, जैसे हेल्प और मी। इस प्रकार से यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये आपसे निवेदन किया जाता है कि आप मेरी मदद करो। तो ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ और काइंडली से संबंधित हैं। यदि लेट से संबंधित कोई परिवर्तन जो होता है, नेवर या डोंट से संबंधित परिवर्तन होता है तो वो किस प्रकार से होता है अभी हम पढ़ेंगे। कि डोंट से वाक्य दिया हुआ है, डोंट से वाक्य दिया हुआ है तो क्या करेंगे, डोंट से वाक्य दिया हुआ है तो वाक्य में डू को हटा देंगे और लेट के पश्चात नोट लेंगे या ऑब्जेक्ट के पश्चात नोट लेंगे और उस नोट के पश्चात बी की फॉर्म बी लेंगे। कैसे लिखा जाएगा, जैसे लेट लिया, लेट के पश्चात नोट ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट के पश्चात भी नोट ले सकते हैं और फिर बी की फॉर्म लेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। इस प्रकार से हमें लेंगे जैसे दिया है, डोंट प्ले विद हिम, डोंट प्ले विथ हिम, ऐसा वाक्य में दिया हुआ है।
डोंट प्ले विथ हिम, सॉरी, प्रीपोजिशन से संबंधित चेंजेस हम पहले नहीं करेंगे, पहले हम बिना प्रीपोजिशन से संबंधित चेंजेस है वो लेंगे। डोंट रीड दिस बुक, डोंट रीड दिस बुक दिया हुआ है तो क्या करेंगे, डोंट रीड दिस बुक दिया है तो इसमें क्या होगा, एक्टिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, लेट से वाक्य को शुरू करेंगे। लेट से वाक्य को शुरू करने के पश्चात हम ऑब्जेक्ट को लेंगे या फिर नोट ले लेंगे। लेट नॉट दिस बुक, फिर बी ले लेंगे, बी की फॉर्म, फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है लेकिन पढ़ा रेड जाता है। लेट नॉट दिस बुक बी रेड, ऐसे ले सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं, लेट दिस बुक नॉट बी रेड। दोनों ही तरीके से हम इसको पैसिव में बदल सकते हैं। दूसरा वाक्य लें, डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ तो क्या करेंगे, पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, लेट से वाक्य को शुरू करेंगे, उसके पश्चात हिम जो दिया हुआ है उसको लेंगे, उसके पश्चात नोट दिया हुआ तो नोट लेंगे, फिर बी की फॉर्म बी ले लेंगे, फिर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड ले लेंगे। इस प्रकार से लेट हिम नॉट बी कॉल्ड, या क्या करेंगे, लेट नॉट हिम बी कॉल्ड। इस प्रकार से हम इसमें परिवर्तन करेंगे। डोंट वाला वाक्य है, लेट से वाक्य को शुरू किया, डू हटा देंगे, ऑब्जेक्ट को लेट के साथ रख देंगे, फिर नॉट रखेंगे, डू को हटा दिया, नोट रख दिया, फिर बी की फॉर्म बी रख देंगे, फिर जो भी वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म के रूप में, कॉल्ड के रूप में बदल देंगे। इसी तरह से इसमें दूसरे तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, लेट के पश्चात हम नोट ले लेंगे और नोट के पश्चात हिम ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे और फिर जो बी की फॉर्म है वो बी रखेंगे और फिर उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। इस प्रकार से इसमें लेट से संबंधित परिवर्तन, यानी डोंट से वाक्य दिया हुआ हो तो इस तरह लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि यही वाक्य कोई भाव से संबंधित, एडवाइस से संबंधित हो, एडवाइस का भाव दे रहा हो तो उसको क्या करेंगे, जैसे भाव से संबंधित हो तो उसमें लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, फिर टू लिखेंगे, फिर नॉट लिख देंगे, फिर टू लिख देंगे प्लस टू के पश्चात शेष वाक्य जो है ले लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि वाक्य जो है एवी का वाक्य है, इस वाक्य में क्या है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करें। तो इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें सलाह दी जा रही है। क्या सलाह है कि तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना है या तुम अपना समय बर्बाद ना करें। तो दोनों ही कंडीशंस में एडवाइस है तो लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड,
एडवाइज्ड लिखेंगे और एडवाइज्ड के पश्चात यू आर एडवाइज्ड, इसके पश्चात हम डू को हटा देंगे और नॉट को रखेंगे, नॉट फिर टू रखेंगे, फिर जो वर्ब है वो रखेंगे। ध्यान रहे टू के पश्चात हम नोट नहीं लेंगे क्योंकि टू के पश्चात नोट का कोई मीनिंग नहीं होता है। टू के पश्चात हमेशा वर्ब फर्स्ट आएगी। तो यहाँ पर वर्ब जैसे वेस्ट योर टाइम दिया है तो वेस्ट योर टाइम रखेंगे, वेस्ट योर टाइम। कैसे किया? डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करें। तो इसके लिए डोंट वेस्ट जो दिया हुआ है, मतलब डोंट से वाक्य शुरू है लेकिन वाक्य का भाव ये कह रहा है कि इसमें सलाह ये दी जाती है कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तो आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सलाह दी गई है, तो उसको हम लेट से वाक्य को शुरू नहीं कर सकते। उसको हमें शुरू करने के लिए एडवाइज्ड का प्रयोग करना होगा और एडवाइज्ड का प्रयोग करने के लिए हमें यू आर एडवाइज्ड शब्द लेंगे और फिर लेंगे जो डोंट में डू को हटा देंगे और जो नोट है उसको एडवाइज्ड के बाद रख देंगे, फिर टू रखेंगे और टू के पश्चात जो भी वाक्य का भाग बचा हुआ है उसको रखेंगे। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। अब ये क्वेश्चन उठता है कि मतलब टू आ गया तो इसके साथ में बी की फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन इस वाक्य में आप देख रहे हैं ये बी की फॉर्म के रूप में है और एडवाइज्ड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। बी की फॉर्म भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। ऐसी स्थिति में ना तो यहाँ कोई दूसरी बी की फॉर्म होगी और ना इसमें कोई दूसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। कहने का मतलब जिसमें बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है तो उसमें और कोई चेंजेस नहीं होते हैं, केवल और केवल हमें टू लगा के उस वाक्य को हमें चेंज करना होता है, जोड़ना होता है। इस प्रकार से डोंट से संबंधित जो वाक्य हैं उसको हम पैसिव में बदलते हैं कि यदि वाक्य का भाव सलाह से संबंधित है तो उसमें हमें एडवाइज्ड से वाक्य बना सकते हैं या वाक्य को ले सकते हैं यू शुड नॉट बी, यू शुड नॉट बी वेस्टेड टाइम, वी शुड, यू शुड नॉट बी वेस्टेड टाइम। मतलब ये थोड़ा अलग नियम में आ जाता है, इसलिए इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम लेंगे तो ये आपके कन्फ्यूज़न का कारण बन जाएगा। इसलिए आप हमें हमेशा एक ही फ्रेम याद रखें कि यू आर एडवाइज्ड शब्द दिया हुआ है तो उस एडवाइज्ड के माध्यम से ही आपको ये लेना होगा। अब जैसे मान लीजिए लेट से वाक्य शुरू है तो लेट वाले वाक्य को क्या करते हैं, इसमें क्या परिवर्तन होता है, ये तो हमने डोंट से संबंधित पढ़ा है। अब लेट से संबंधित यदि वाक्य है तो लेट से है या लेटस से है, तो लेट से वाक्य यदि होता है तो उसमें हम वाक्य को लेट से ही शुरू करते हैं। लेट वाले वाक्य को लेट से ही शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? लेट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लेट लेंगे और लेट के पश्चात जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे लेट के पश्चात और फिर जो बी की फॉर्म है वो बी रखेंगे और उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे और लेट के साथ जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ था उसको बाई से जोड़ते हुए उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। इस प्रकार से हम जैसे लेट हिम प्ले क्रिकेट, लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो, ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है। आप इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? लेट हिम प्ले क्रिकेट,
तो क्या लिखा जाएगा, लेट के वाक्य को लेट से ही शुरू करेंगे। फिर जो क्रिकेट जो शब्द है ऑब्जेक्ट है उसको हम लेट के साथ रखेंगे, लेट क्रिकेट। फिर जो बी की फॉर्म है वो बी रखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो प्ले है उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड रखेंगे। और प्लेड के पश्चात हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के पश्चात क्या लेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पर हिम दिया हुआ है इसको लिखेंगे बाई हिम। इस प्रकार से लेट से यदि वाक्य शुरू होता है और उसमें लेट के साथ में अस नहीं दिया हुआ है तो हम इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। लेकिन लेट के साथ में अस दिया हुआ है उसको हम अलग प्रकार से परिवर्तित करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। पहले इसी के एक दो उदाहरण और लेते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का अगला वाक्य, लेट मी कुक राइस, लेट मी कुक राइस, ये वाक्य दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, लेट वाले वाक्य को लेट से शुरू करेंगे, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लेंगे जो दिया हुआ है राइस, तो लेट राइस से लेंगे। और उसके पश्चात बी की फॉर्म बी लेंगे तो यहाँ पर बी लिया। और उसके पश्चात जैसे वर्ब दिया हुआ है, वर्ब हमें थर्ड फॉर्म लेना है तो कुक की थर्ड फॉर्म कुकड ले लेंगे। और कुकड के पश्चात जो यहाँ पर लेट के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको बाई से जोड़ते हुए बाई मी ऐसा रखा जाएगा, लेट राइस बी कुक्ड बाई मी। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस के वाक्य को हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं जो लेट से शुरू होता है। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।